क्यों करती हो विनिश? ऐसा क्या मिलता तुम्हें खुद को तकलीफ पहुंचा कर यार? ये तो ज़ाहिरी चोट है। जो तकलीफ तुमने मुझे अंदर से पहुंचाई है वो इससे कहीं ज्यादा है। यार मैं कोशिश कर तो रहा हूं जवेरिया से बात करने की, और मैं तुम्हें बता भी चुका हूं वो किस नेचर की है। 3 साल से सिर्फ तुम कोशिश ही कर रहे हो, और मैं पागल और बेवकूफों की तरह ये समझती हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अहमद, पता है कभी कभी मुझे ये लगता है कि तुम मुझसे टाइम पास कर रहे हो। मैं टाइम पास कर रहा होता ना अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर नहीं आता रोजाना तुम्हारे पास घर, और तुम्हारे कहने पे ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर रातों में छुप कर तुम्हारा डर दूर करने नहीं आता मैं यहाँ पे। अहमद, मैं इस तरह की जिंदगी जी जी के थक गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कहा भी था अपनी बीवी को हमारे बारे में बता दो, लेकिन तुम उससे इतना डरते हो क्या? यार वो गुस्से की बहुत तेज है, एकदम से हाइपर हो जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि बीपी शूट करके उसका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा उसे यार। उसकी बहुत परवाह है तुम, और मैं जो यहाँ कोड़ रही हूँ उसका क्या? उसका एहसास है तुम्हें? अच्छा ना, तुम टेंशन नहीं लो, मैं करता हूँ 1 आध दिन में कुछ। अब फिक्र नहीं करो, इसी साल शादी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा तुम मुझसे मैं तुम्हें खाना खाऊंगा, ठीक है? चलो उठ के सेट। फातिमा, फातिमा बेटा। पापा। पापा आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। बेटा मैं ऑफिस में था, और आप मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। पता क्यों कर रही हैं? इस चॉकलेट की वजह से। वाह, मेरी फेवरेट चॉकलेट। अच्छा आप एक काम करें, इसको जाके आराम से खाएं रूम में, ठीक है? ओके। आज फिर देर हो गई ऑफिस से आने में? हाँ वो ऑफिस में आजकल काम बहुत ज़्यादा है वो। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फोन क्यों बंद था तुम्हारा? फोन वो हाँ वो बैटरी लो हो गई थी इसलिए ऑफ हो गया था। दिखाओ। यहाँ से ऑन होता है? हाँ हाँ ये तो ऑन है, और चार्ज भी। ये फोन भी मसला करने लग गया है, कभी अचानक ऑन हो जाता है कभी ऑफ हो जाता है। वो बैटरी प्रॉब्लम कर रही है इसकी। सिक्सटी 65% चार्ज है ये। खैर तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। एक मिनट, पासवर्ड चेंज किया है? नहीं तो वही है। लग नहीं रहा। ओ लव दिखाओ, मैं लगाऊं। मैं पागल नहीं हूं जो इसके अंदर गलत पासवर्ड डाल रही हूं। पासवर्ड बताओ।
चेंज किया ना, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुमको कहा था ना, धोखा नहीं देना मुझे। जाओ। हेलो। हेलो, तुम ठीक हो बिनीश? कुछ नहीं, चाय बना रही थी, हाथ जल गया मेरा। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। तो ध्यान से काम किया करो ना। कहाँ होगा ध्यान? सारा ध्यान तो आपने छीन लिया है। ठीक है। अहमद सिद्दीकी से बात हो सकती है क्या? ऑफिस में नहीं है? शुक्रिया। यार ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, इनकी मोहब्बत पर यकीन नहीं करना चाहिए। कोई चुपके अफेयर चला रहा होता है तो कोई एतमाद में लेके। ऐसा ही है। तुम नंबर लिखो, मुझे दो। जब मैं इस नंबर पर कॉल करती हूँ तो मेरा फोन रिसीव नहीं किया जाता। तुम जरा राब्ता करना। वैसे यार दाद देना पड़ेगी तुम्हारी, तुमने अब तक अपने गुस्से पे कंट्रोल किया हुआ है। याद है
कॉलेज के जमाने में तुमने सरुमर को थप्पड़ मार दिया था। दुआ करो कि मेरा शक गलत साबित हो। मैं दूसरी औरत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी शादी का क्या हुआ? यार मेरे फियांसे तो ऑस्ट्रेलिया में, देखो अगले साल निकाह का कह रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तुम्हें याद था कि मेरी सालगिरह है? बाबा भूल कैसे सकता हूँ? आज के दिन हमारी शादी हुई और आज पूरे 10 साल हो गए हमारी शादी को। तुम्हारी मसरूफियात इतनी बढ़ गई थी कि मुझे लगा तुम्हें याद नहीं होगा। मेरा तो आज तो मैं किसी रेस्टोरेंट ले जाने का प्रोग्राम था। बदकिस्मती से डाइनिंग कहीं नहीं है। अच्छा ये गिफ्ट तो खोलो तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? बात सुनो जवेरिया, मेरी बात सुनो जवेरिया प्लीज बात तो सुनो जवेरिया। ये अचानक क्या हो गया? खोलो दरवाजा यार। जवेरिया प्लीज दरवाजा खोलो। बाबा मम्मा क्या हुआ? पता नहीं बेटा क्या हो गया। जवेरिया केक काटे? मगर केक तो आपने फेंक दिया था। कोई बात नहीं, कल काट लेंगे केक। मैं खाना लगा देती हूँ। जवेरिया ठीक है। लॉकडाउन ने तो जिंदगी अज़ाब बना दी यार। बहुत बुरी हालत हुई है। मैं खुद थक। गर्मी कितनी हुई है? जवेरिया क्या है? वो देख, ये अहमद है ना, मगर ये है किस लड़की के साथ? बनाओ, इनकी तस्वीरें बनाओ। ड्राइवर इस गाड़ी का पीछा करो। हाँ पीछा करो इसका, देखिए तो ये जा कहाँ रहा है।
बैठो, मैं आ रही हूँ। बाबा इतनी देर से घर आते हैं कि मुझे घुमाने ही नहीं लेके जाते। बेटा, बाबा ऑफिस में बिजी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं आपके बाबा को, और कुछ लोगों की जिम्मेदारियां अपने सर ले ली हैं। बेटा, पापा कल आउटिंग के लिए आपको लेके जाएंगे, ठीक है? ये लो, पानी पियो। बस बेटा, अब आप जाकर खेलो, मैं आ रही हूँ। अहमद, यार ये जरा बताना, ये तस्वीर किसकी है? अरे फंदा लग गया। इस लड़की को तो मैं पहचान गई, इसकी तस्वीर मैंने तुम्हारे मोबाइल में देखी थी, लेकिन ये आदमी कौन है इसके साथ? इसकी शर्ट भी तुम्हारी ही शर्ट से मिलती है, लो, बल्कि शर्ट तो तुमने पहनी हुई है, और इसकी गाड़ी, वो भी तुम्हारी गाड़ी से मिलती है। शर्म नहीं आती तुमको? बीवी को धोखा दे रहे हो। एक बेटी के बाप होते हुए किसी और औरत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। क्या गलत नहीं है? बोलो, क्या गलत नहीं है? बीवी और बेटी के होते हुए किसी और औरत के साथ छुप छुप कर अफेयर चलाना गलत नहीं है? अपनी बीवी, अपनी बेटी का टाइम किसी और औरत को देना गलत नहीं है? मैं तो हैरान हूं उस औरत पर कि एक बेटी के बाप के साथ प्लीज। ओह, तो मौसूफ अब उस लड़की के बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। जवेरिया, मैं और बिनिश एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो आज सनी कॉलेज से फ्रेंड है मेरी। उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, अकेली रहती है बेचारी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तरस खाकर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, तुम मर्दों को अकेली लड़कियों पर तरस क्यों आ जाता है? एकदम मदद का जज्बा क्यों जाग जाता है? अरे राह चलते हुए एक फकीर को तो तुम 10 रुपए तक तो दे नहीं सकते। याद रखना, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। जवेरिया, समझने की कोशिश करो। मैं उसे अलग रखूंगा। और दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है जवेरिया। इस शादी से पहले मैं तुमसे खुला ले लूंगी। जवेरिया, देखो, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पर। ये हरगिज मत समझना
कि तुमने बिनिश से शादी की तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से चली जाऊंगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में, क्योंकि ये घर मेरा है और जाना होगा तो सिर्फ तुमको, समझे? इसी बात का डर था मुझे। कितना समझाया था मैंने, लेकिन नहीं, कहा भी था कि अपनी बीवी को बता दो सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? तुम स्टैंड नहीं लोगे मेरे लिए? क्या ही स्टैंड लो? वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तुम्हें समझाया भी था कि मत आगे बढ़ाओ इस रिश्ते को, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दिलाई, मुझे अपनाने का वादा किया, और जब मैं इन्वॉल्व हो गई तो तुम। मैं मजबूर हूँ बिनेश। मर्दों के मुआशरे में मर्द मजबूर नहीं हो सकता, बुज़दिल होते हैं। आज मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि तुम कभी मेरे साथ मुखलिस थे ही नहीं। जब मोहब्बत सच्ची हो तो उसे छुपाना नहीं पड़ता। बीवी के होते हुए दूसरी शादी का सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे छुपाना बुरी बात है, और छुपाते वही हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती। याद है पानी में धक्का कैसे दिया था? बड़ी शरारती हो तुम। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम बहुत पुराना एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई तो क्या करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर कोई शोहर कहीं और देख ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर भी अगर आ गई तो? आ ही नहीं सकती, और मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। सोचना भी मत। अगर तुमने अपना दूसरा अफेयर चलाया ना, तो मैं भी मर जाऊंगी और उसको भी मार दूंगी। अच्छा, इतना गुस्सा? हाँ, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं अपनी जान दे ही नहीं सकती, बल्कि किसी की जान ले भी सकती हूँ। कम ऑन, तौबा करो, शादी को भी 3 महीने हुए हैं और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। आई एम ऑल रिवर्स। चाय लो, नाश्ता करो। मामा, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने रुलाया है। क्या पापा ने किसी और आंटी से शादी कर ली? नहीं, आपसे किसने कहा? मैं आपकी और पापा की सब बातें सुन रही थी। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आओ बैठो, ऊपर आओ।
जी, आप कौन? मुझे जानती तो हो ना तुम। अभी मैं तुम्हें मोटी लग रही होंगी, तस्वीरों में पतली लगती हूँ मैं। अरे अरे सुने आप, मैं वाकई आपको नहीं जानती। क्यों कर रही है ये नाटक? कहाँ है वो? कहाँ रखा है उसे छिपा के? मैं पूछ रही हूँ कि अहमद कहाँ है? बोलो ना। अरे अहमद, अरे कहाँ जा रही हैं आप? अहमद रुके, कहाँ जा रही हैं आप? देखो ना, मैं आ गई। कहाँ छुपे हुए हो? कौन अहमद? मैं किसी अहमद को नहीं जानती। भाई वो अहमद जिससे तुम चक्कर चला रही हो। वो यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? ऑफिस के बाद रात को तो वो पहली हाजिरी यहीं देता है। वॉशरूम में होगा, देखती हूँ। अहमद, 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 यहाँ भी नहीं है। चला गया क्या? सोफे पे तो बैठा होगा, है ना? सोफे पे बैठा होगा। वो यहाँ नहीं आया और ना ही अब आएगा। यहाँ आना भी नहीं चाहिए। वो एक बेटी का बाप है, उसकी बीवी है, उससे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो ही मेरे पीछे पड़ रहा है। उसी ने मुझसे शादी के वादे किए हैं। मर्द का क्या है? वो तो होते ही हुस्न परस्त और अटेंशन सीकर है। अरे औलाद होने के बाद से मर्द पर से थोड़ी सी तवज्जो क्या कम हो जाए? इधर उधर मुंह मारने लग जाएंगे क्या? एक बात याद रखना, आज तुम हो, कल कोई और हो। जानती हूँ मैं अहमद को। आपसे पहले से जानती हूँ मैं उसे, कॉलेज के जमाने से। आप नहीं समझ पाई उसे। वो एक नंबर का बुज़दिल है, डरपोक है वो, डरता है वो आपसे। मुझसे डरता है वो बुज़दिल इंसान? एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ वार्निंग देने आई हूँ। अहमद से दूर रहो, समझ गई? तुम क्या समझती हो? अहमद तुमसे मोहब्बत करता है? अहमद तुमसे तर्ज खाकर शादी कर रहा है। जवेरिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। जवेरिया, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। मैं अब बिनिश के घर नहीं जाऊंगा और ना ही कभी दूसरी शादी करने का सोचूंगा मैं। निकल गई हवा 3 साल की मोहब्बत की। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके इतनी आसानी से पीछे हट गए तुम। ये मैं उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। रिश्ते जब निभा नहीं सकते तो बनाते क्यों हो? खैर, विदेश के घर गई थी मैं। तुम चले गए थे ना वहां से? नहीं, मैं वहां कभी नहीं गया और ना मैं कभी जाऊंगा। तुम वहां, अमीन के, तुम्हें एड्रेस कहां से मिला? बस अहमद बस, सब जानती हूँ मैं।
तुम कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, क्या करने वाले हो, आगे जाकर क्या करोगे, सब मालूम है मुझे। बस एक बात याद रखना, अब तुम विनीश के घर नहीं जाना। मैं कभी भी नहीं जाऊंगा उसके घर। शादी के शुरू में तो तुम दोनों बहुत खुश थे। तुम बताती थी अहमद ने मुझे गिफ्ट दिया है, बाहर घुमाने लेकर गया। तो फिर अब शुरू में तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, इंसान आजमाइश में खुल के सामने आता है, फिर पता चलता है उसकी सलाहियतों का, उसकी मुखलिसी का, उसकी जहनियत का। खुला लेने का कह रही हो तुम? 6 साल की बेटी है तुम्हारी। आसमानों पर रिश्ते बनाता है अल्लाह और इंसानों से जमीन पर तोड़ देता है। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों को तोड़े। मैं खुद पाल लूंगी अपनी बेटी को। मैं ऐसे इस परेशानी के आलम में इस घर में नहीं रह सकती। परेशान मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लो चाय पियो। तुम इतने दिन से? तुम जाओ यहाँ से और छोड़ो दरवाजे को। मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर आने दो मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। सब कुछ खत्म हो गया है, तुमने खत्म कर दिया सब कुछ। मैंने खत्म कर दिया है? 2 मिनट अंदर आने दो प्लीज। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्या मतलब क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और कहाँ हो तुम आजकल? घर बंद क्यों रहता है तुम्हारा? मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। क्यों? कर तो रहा हूँ तुम्हारी जरूरियात पूरी मैं। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तुमसे पहले भी मैं जॉब करती थी। क्या बात है? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है? तुमने मुझे अपनाया ही कब था? तुमने मुझे सहारा दिया था, अकेली समझकर तरस खाकर। विनिश, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ मैं तुमसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक मर्द एक ही वक्त में 2 लड़कियों से कैसे मोहब्बत कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे? कैसे जस्टिफाई करोगे तुम मेरे सामने, अपनी बीवी के सामने? तुम अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर सकते। जवेरी आई है। क्या हुआ? डर गए? छुपने की जगह ढूंढ रहे हो? बुज़दिल। अहमद है? जी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना शौहर कहते हुए।
वादा किया था ना तुमने मुझसे, बोलो, वादा किया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगे, तो क्या है ये? What is this? तुम समझते क्या हो बीवी को? जफरिया मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुंह बंद रखो अपना, बंद रखो मुंह। तुम समझते क्या हो बीवी को? हाँ, क्या समझते हो? तुम्हारे धोखे बर्दाश्त करती रहूं, तुम्हारी मक्कारियां बर्दाश्त करती रहूं, सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? क्या हो रहा है ये? देखो, मैं आज यहां यही बात क्लियर करने के लिए आया था। निकाह करना चाहता हूं मैं बिनीश से। निकाह करना चाहती हूं? तो शौक से करो, लेकिन याद रखना, इस शादी से पहले मैं तुमसे खुला ले लूंगी। जफरिया, मैं तुम्हें भी छोड़ना नहीं चाहता। और मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो अपनी ख्वाहिशों का इजहार तो कर सकता है, लेकिन उन्हें पूरी करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं जफरिया को भी नहीं छोड़ सकता और बिनीश तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता। मत करो ऐसी बात। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बेक वक्त में तुम अपनी बीवी को और मुझे अपनी मोहब्बत की दलील दे दो, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हुआ। मैं तुमसे शादी नहीं करती, लेकिन खुश रहती। अपने 3 साल बर्बाद कर दिए मैंने। बिनीश, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्रूव करूं तुम्हें। मैं जानना चाहती हूँ, तुम दूसरा घर बसाने के लिए अपना पहला घर बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हो? और अगर बचा भी लिया तो दूसरा घर बसाने के लिए जो कमिटमेंट तुमने की है वो कैसे निभाओगे? बस बहुत हो गया तुम दोनों का ये तमाशा। अब मैं तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे बाप को देखे जिसमें सच बोलने की ताकत ना हो। अगर तुम मुझसे शुरू दिन से ही सब कुछ सच सच बोलते, कुछ नहीं छुपाते, तो शायद मैं ये फैसला नहीं करती। अब जरूरी है। I am leaving you. Do whatever you want. जाओ जाओ, मनाओ अपनी बीवी को। तुम्हारा ही यार था।
हाँ तुझे पता है पिछले हफ्ते इस घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, एक आदमी भी आया था, उसके पीछे औरत भी आई थी। अबे हाँ, फिर वही मॉडल वाला सीन होगा। पता है नहीं यार, अक्सर मैंने इस आदमी को फ्लैट पर देखा है। हाँ वही वाला सीन होगा। हमारे इलाके में नहीं चलते ये सब। हाँ मालिक हाँ। अबे आते रहते अक्सर चिल्ला, अबे बाहर तक आवाज़ें आ रही थी, अबे यहाँ तक आवाज़ें आ रही थी। यहाँ शरीफों का मोहल्ला है।